गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में हम लोग पिछले भाग में हम लोगों ने या पिछले सेशन में हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस किया या अध्ययन किए। इस भाग में हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं और आप लोग पीछे के क्लास या पीछे के वीडियो अवश्य देख लीजिएगा आप लोग, और हमारे चैनल एग्जाम 21 को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिले, कोई वीडियो मिस ना हो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। तो साइमन कमीशन के पश्चात नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ या नेहरू रिपोर्ट आई। अब हम लोग यह देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट था क्या, यह गठन क्यों किया गया था, यानी नेहरू मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्यों एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों गठन किया गया था, इसको भी हम लोग शार्ट में ही देखेंगे। ओके, टू दी पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं 1925 में भारत सचिव और 1927 में साइमन कमीशन। ये दो पॉइंट्स हमने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1925 में भारत सचिव और 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, और साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। तो फर्स्ट टाइम भारत सचिव ने भारतीयों को इस बात के लिए चैलेंज किया था कि भारत लोग अपना एक संविधान बनाए और एक संविधान का मसौदा तैयार करें, और वह संविधान का मसौदा तैयार कर ब्रिटिश सरकार के सामने पेश करें या ब्रिटिश सरकार के सामने रखे, जिसे ब्रिटिश सरकार उस पर अपना विचार करे और उसे सहमति दे सके। यह भारत सचिव द्वारा 1925 में पहली बार कहा गया, और आगे चल करके साइमन कमीशन में भी यह बात रिपीट कर दी गई, यानी दोहरा दी गई, और इस चैलेंज को भारतीयों ने स्वीकार किया और भारतीयों ने एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ओके, एक समिति का गठन किया, और यहाँ पर टू दी पॉइंट हमने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन फर्स्ट टाइम बुलाया गया। कहाँ पर बुलाया गया? दिल्ली में। तो दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में कोई डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन फिर आगे चलकर के मई 1928 में बंबई में फिर सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया सभी पार्टियों का। यह इस सम्मेलन में सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, और फिर इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाने पर सहमति हुई। ओके, तो इसीलिए इस जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, और जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इस कमेटी के या इस समिति के, और इसके सदस्य थे सर अली इमाम, शुएब कुरैशी, जीपी प्रधान, सरदार मंगल सिंह, एम.आर. जयकर एंड तेज बहादुर सफ्रू, और एन.एम. जोशी तथा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, यह इतने जो सदस्य थे या मेंबर थे इस समिति के थे, और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इन सदस्यों का नाम। ऑप्शन में आपके ABCD में 3 ऑप्शन तो इन सदस्यों में से रहता है, और एक सदस्य आउट रहते हैं, बाहर के रहते हैं, और यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था उसमें कौन सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, यह हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके सदस्यों को एक बार फिर आप लोग देख लें। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और सदस्य सर अली इमाम, शुएब कुरैशी, जीपी प्रधान, मंगल सिंह, एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सफ्रू, एन.एम. जोशी और सुभाष चंद्र बोस।
तो ये सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट, यह समिति ने जो रिपोर्ट पेश की उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया और इस नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित थी, यानी जो प्रमुख या मुख्य बातें थी उन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो मुख्य बातों में पहला है नंबर 1, भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वाधीन किया जाए। ओके, यानी भारत को भी अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति इसे भी स्वाधीन किया जाए या स्वतंत्र किया जाए। ओके, पहला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट में। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है, भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भारत को पूर्ण उत्तरदायी, ओके, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दिया जाए। अगला पॉइंट है नंबर 3, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए। जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था उसे समाप्त करने की बात कही गई और प्रांतों को स्वतंत्र किया जाए। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। द्वैत शासन जब आप लोगों को अधिनियम पढ़ाएंगे तो डिटेल हम समझा देंगे। यहाँ पर हम टू दी पॉइंट चल रहे हैं नेहरू रिपोर्ट से, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर द्वैत शासन समझाने में फिर आप लोग कहेंगे कि हम अधिनियम पर चले जाएंगे, एक्ट पर, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट से हट जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए और प्रांतों को स्वतंत्र या स्वायत्त प्रदान किया जाए या स्वतंत्र प्रदान किया जाए, स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ओके, तो 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था द्वैत शासन का उसे समाप्त करने की बात कही गई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिससे प्रिवी काउंसिल में अपील भेजना बंद हो। तो ध्यान रखिएगा, प्रिवी काउंसिल में अपील, इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में, इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, अभी इस्टेब्लिश या स्थापित नहीं था, इसलिए जो भी मुकदमे होते थे अंतिम रूप से उसे प्रिवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड भेजे जाते थे या इंग्लैंड में वाद दायर किया जाता था, जिससे जाने में भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ब्रिटेन इंग्लैंड बहुत दूर था ना, और जल मार्ग से जाना था, उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए इसमें नेहरू रिपोर्ट में इस बात को पर विरोध किया गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर बल दिया गया या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिससे इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में अपील भेजना बंद हो। ओके, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सब। अगला पॉइंट है, भारतीय रियासतें ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं, उन्हें केंद्र के अधीन किया जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतीय रियासतें, जो भारतीय राजवाड़े थे, वह किसके अधीन कर दिए गए थे? क्राउन के अधीन, यानी ब्रिटेन के महाराजा के अधीन कर दिए गए थे या महारानी के अधीन कर दिए गए थे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिए गए थे। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रियासतें जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं, तो उन्हें केंद्र के अधीन किया जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, टू दी पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हमने आउटलाइन कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह महत्वपूर्ण सारे पॉइंट हैं, इनको देख लीजिएगा। भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति स्वाधीन किया जाए, भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का अधिकार दिया जाए। अगला पॉइंट है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिससे प्रिवी काउंसिल में अपील भेजना बंद हो। अगला पॉइंट है, सिंध प्रांत को बंबई से अलग किया जाए। अगला पॉइंट है, भारतीय रियासतें ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं, उन्हें केंद्र के अधीन किया जाए। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इस नेहरू रिपोर्ट पर या मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, इसकी जो रिपोर्ट थी
ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार क्यों नहीं किया, यह भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस पर विचार किया कि नहीं, और विचार नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यह है कि इस नेहरू रिपोर्ट का या मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट का विरोध सर्वप्रथम मुस्लिम लीग द्वारा कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा कर दिया गया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में इसके अगेंस्ट यानी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट इन्होंने अपना 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार को अवसर मिल गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जब आप लोग खुद ही सहमत नहीं है, यानी भारतीयों को उन्होंने कहा कि जब आप लोग खुद ही सहमत नहीं है कि आपके संविधान का मसौदा कैसा हो या रूपरेखा कैसी हो, तो फिर हम उस पर कैसे विचार करें। ओके, क्योंकि मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियों द्वारा विरोध करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया या कोई विचार नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो यह हम आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट के बारे में बता दिए टू दी पॉइंट, इनको आप लोग देख लीजिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। रीजन के क्वेश्चन पर भी हमने डिस्कस किया, पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा या कोई भी मैटर होगा, कोई बात होगी या कुछ सुझाव आप देना चाहते हो हमें, तो 76180253 और 04 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, और फिर व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके माध्यम से आप अपने प्रश्न का या क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं या अन्य कोई सुझाव दे सकते हैं। ओके, इस क्लास के एग्जाम स्पेशल क्लास के बाद और डिटेल आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग।